नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं नमक से जुड़े बिजनेस के बारे में। दोस्तों आज हम आप बारीकी से समझेंगे कि नमक का बिजनेस, होलसेल बिजनेस या किस तरीके से बिजनेस शुरू किया जा सकता है। दोस्तों आज के वीडियो में हम समझेंगे कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितना लागत की आवश्यकता होती है अगर आप गांव में रहते हैं तब। तो दोस्तों वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। दोस्तों आपको भी पता है और हमको भी पता है कि नमक हमारे जीवन पे, खान पान में कितना बड़ा रोल अदा करता है। नमक के बिना हम एक तरह से कोई भी चीज़ खा नहीं सकते ज़्यादा, और दोस्तों पाचक भी आपका लगभग नहीं होगा अगर मतलब डॉक्टरों की बात की जाए तो दोस्तों नमक हमारे जीवन में बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है, रहन सहन के लिए नहीं दोस्तों, खान पान के लिए। तो दोस्तों खाने पीने में अगर नमक ना हो, कोई भी आप सामान बनाते हैं, सब्जी कुछ भी बनाते हैं, दाल सब्जी, किसी न किसी चीज़ से ही आप खाएंगे। अगर उसमें नमक ना हो तो आप खा नहीं सकते हैं और इस तरह से इंसान का जीवन नहीं चल सकता है। हाँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो फलहारी होते हैं, जो फल खा करके ही रहते हैं। उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो नमक के बिना नहीं रह सकते। मैं या आप ज़्यादातर ऐसे प्रकार के लोग हैं। बहुत कम लोग हैं जो फल पे निर्भर हैं, फल खा करके रहते हैं। तो दोस्तों नमक के बिजनेस के बारे में आज समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको नमक के बारे में बताते हैं। इसके पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूं, तब आपको पूरी बारीकी से समझ में आ सकेगी। तो चलिए दोस्तों मैं कैमरे को दूसरी तरफ करता हूं, उसके बाद हम उसके बारे में समझेंगे पूरे विस्तार से। दोस्तों नमक का बिजनेस शुरू करने के लिए 3 तरीके के बारे में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप चाहे इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। मतलब 3 तरीके ऐसे तरीके हैं जो आप देख सकते हैं कि ये आयोडीन युक्त नमक है। दोस्तों 3 तरीके होते हैं इस बिजनेस को अगर आप शुरू करना चाहते हैं तब। और दोस्तों ये तरीका ऐसा है कि आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं या कहीं पर भी रहते हैं दोस्तों, मतलब जहां पर भी इसका बिजनेस किया जा सके दोस्तों, आप बहुत ही आसान तरीके से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। जिसमें पहले तरीके का बात मैं सीधे सीधे आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों इसमें जो पहला तरीका है वो है खुद का प्रोसेसिंग यूनिट तैयार करके खुद के नाम से ब्रांड बनाकर दोस्तों इसका बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस में आपको उन जगहों का तलाश करना पड़ेगा जहां पर ये आयोडीन युक्त नमक आपको बहुत ही आसानी से समझ लीजिए कि प्राप्त हो जाए। ठीक है, वहां पे आप खुद एक ब्रांड, प्रोसेसिंग यूनिट तैयार करके खुद एक ब्रांड बना सकते हैं अपने नाम से। दोस्तों इसमें दूसरा जो तरीका होता है वह इस जो पहले तरीके का जो तामझाम है उससे कुछ दूरी होता है। आपको करना क्या होता है कि सीधे सीधे किसी बड़ी नामी कंपनी जो नमक बनाती है, तैयार करती है, बड़ी नामी कंपनी का एजेंसी लेकर चाहे तो आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, होलसेल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको सिर्फ एक तरीके से मान लीजिए अगर लाइसेंस की जरूरत है तो लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, आईडी प्रमाण पत्र, मतलब जिन जिन कागजाती जरूरत हो उनको पूरा करना पड़ेगा। आपको एजेंसी आपको माल दे देगा, कंपनी की जो एजेंसी है, आप अगर उसको मान लीजिए एजेंसी रखते हैं खरीद करके, तो दोस्तों आपको माल मिल जाएगा, आपको सिर्फ बेचना होता है। दोस्तों ये दूसरा तरीका पहले तरीके से कुछ बेहतर है। दोस्तों इस तरीके में आपको एक तरीके से मैं आपको बता दूं कि आप जहां पे नमक उत्पादन नहीं भी होता है दोस्तों, वहां पर भी आप इस बिजनेस को बहुत ही आसानी से शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको मटेरियल खोजने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ आपको किसी बड़ी नामी कंपनी का एजेंसी लेना है। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो एक तरह से यह जो बिजनेस है, ये दूसरा जो तरीका है बिजनेस करने का, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। और दोस्तों अगर आपके पास मतलब 1 से 2 लाख रुपए के बीच में पूंजी है तो आप इस बिजनेस को आसानी से भी शुरू कर सकते हैं अगर गांव में रहते हैं तो। एक तरह से इसका मान लीजिए कि आप होलसेल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अब आ गई बात तीसरे बिजनेस की, जो कि तीसरा बिजनेस भी उससे कम नहीं है। दोस्तों इस बिजनेस में भी आपको एक तरीके से आसानी से शुरू कर सकते हैं और इसमें भी आपको फायदा होगा। दोस्तों जो तीसरा बिजनेस है, तीसरा तरीका है,
दोस्तों वह तरीका एक तरीके से आप समझ लीजिए कि उसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है। आपको क्या करना होता है, आपको थोक व्यापारी से, माफ कीजिएगा, थोक व्यापारी से आपको इसी तरह का खुला नमक खरीद करके उसको खुद पैक करके, मतलब खुद की पैकिंग करके आपको बेचना होता है। दोस्तों ये तीसरा तरीका जो होता है वह भी सही तरीका होता है, और ये मतलब ये आगे 2 तरीकों से भी आसान तरीका यह होता है। मतलब कि थोक व्यापारी से खुला नमक खरीद करके आप उसको पैक करके बेच सकते हैं। इस तरीके से आप इस बिजनेस को बहुत ही आसानी तरीके से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों ये 3 तरीके जो हैं, इसी तरीके से आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं अगर एक छोटे मान लीजिए कम लागत की पूंजी लगाना चाहते हैं तब। दोस्तों जहां तक मुझे जानकारी है, भारत में 3 राज्य ऐसे हैं जहां नमक उत्पादन सर्वाधिक होता है, मतलब सबसे ज्यादा होता है, जो कि पहला गुजरात है, जिसका भारत में 71% हिस्सा है नमक उत्पादन का। दूसरे नंबर पे आता है आपका राजस्थान, जिसका लगभग 40 से 41% हिस्सा है, मतलब 40-41% हिस्सेदारी है नमक उत्पादन में। और तीसरे पे आता है आपका, माफ कीजिएगा, जो राजस्थान है उसका मतलब परसेंटेज भारत में 17% है। और जो तीसरे नंबर पे आता है वो है तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु जो 11% नमक उत्पादन भारत को देता है। तो इस तरीके से दोस्तों नमक उत्पादन 3 राज्य में किया जाता है, और इससे मतलब यहाँ पे सर्वाधिक नमक उत्पादन किया जाता है। ये 3 राज्य, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों हैं। इसके बाद भी और जगहों पर नमक उत्पादन किया जाता होगा, जिसकी जानकारी मुझे नहीं है। और दोस्तों अगर चौथा तरीका की बात मैं करूं, मैं अपने तरफ से एक तरीका बता देता हूं। दोस्तों अगर आप एक किराना दुकानदार हैं तो भी दोस्तों आप होलसेल व्यापारी से आप चाहें तो नमक खरीद करके फुटकर में भी बेच सकते हैं, पैकेट ही बेच सकते हैं। अगर आपको 1-1, 2-2 रुपए भी मिल रहे हैं तो भी दोस्तों आप इससे अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। इसमें आप कई 100 पीस रोजाना बेच सकते हैं। अगर आपका मान लीजिए कि किराना का दुकान है तो इसमें कोई डाउट वाली बातें नहीं है। इस तरह से दोस्त आप चाहें तो इस नमक के बिजनेस को इस तरीके से शुरू कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने बताया। ये दोस्तों ये चारों तरीका ये बेहद ही एक तरीके से, क्योंकि कई प्रकार के मान लीजिए कई हिसाब के लोग हैं और चारों तरीके से लोग पैसे कमा भी रहे हैं। तो दोस्तों आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा किस तरीके से आपको इस बिजनेस को शुरू करना है। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ और फिर से किसी नए बिजनेस आइडिया और नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।